मूवीज तो आपने बहुत देखी होगी। जिसकी स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ उसकी स्टोरी सुनकर आप रोने पर मजबूर हो जाओगे। मूवी बनने में 16 साल लग गए हैं। चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में नबीब और हकीम, दो आदमी इंडिया से सऊदी अरब हेल्पर का काम करने के लिए एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट चेक करवा रहे होते हैं। पासपोर्ट चेक करवा कर देखते हैं कि जिस कंपनी में वो दोनों काम करने वाले हैं उसका तो मालिक आज इनको लेने के लिए आने वाला था, जो कि एयरपोर्ट पे पहुंचा नहीं होता। इनके साथ वाले वर्करों को उनके मालिक लेकर चले भी गए होते हैं और ये दोनों अपने मालिक की वेट कर रहे होते हैं। ये दोनों किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि सऊदी अरब में अरबी भाषा बोलनी पड़ती है। इनको तो हिंदी भी अच्छे से बोलनी नहीं आती, इनको सिर्फ मलयालम भाषा बोलनी आती है। बाद में इनको एक व्यक्ति मिलता है जो हिंदी समझ लेता है। नबीब और हकीम उसे कंपनी का नंबर देकर फ़ोन करने के लिए कहते हैं। वो आदमी फ़ोन तो करता है बट कोई उठाता नहीं है। तभी आदमी बोलता है आज तो फ्राइडे है, आज तो ऑफिस में छुट्टी होगी क्योंकि गुल्फ कंट्री में फ्राइडे की छुट्टी होती है। नजीब और हकीम एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं और ये दोनों काफ़ी परेशान और निराश भी होते हैं। तभी इनके पास शकील नाम का एक शेख आता है। शकील इनके साथ अरबी भाषा में बात करता है। नजीब और हकीम को उसकी भाषा समझ नहीं आती। शकील बाद में चला जाता है। काफिल शेख दोबारा आकर उनका पासपोर्ट पकड़ता है। दोनों को लगता है कि यही हमारा मालिक होगा। वे दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। हकीम बोलता है नजीब को कि बाकी सब वर्कर्स तो एसी बस में गए, हमें ले जाने के लिए ये बेकार गाड़ी क्यों आई है। तभी नजीब बोलता है तू चुप करके बैठ जा। आधे रास्ते पहुंचकर हकीम को याद आता है कि उसे अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताना है कि वो सही सलामत सऊदी अरब पहुंच गए। शकील से फ़ोन बुत पर गाड़ी रोकने को कहते हैं। शकील उनकी एक नहीं सुनता और गाड़ी चलाता रहता है। शकील नजीब और हकीम को एक रेगिस्तानी टापू पर ले आता है। शकील हकीम को एक दूसरे शेख के पास बेच देता है। हकीम बहुत चिल्लाता है और नजीब कुछ नहीं कर पाता। इन दोनों को इतना तो पता चल जाता है कि ये गलत जगह गलत लोगों के पास फंस गए हैं। शकील नजीब को लेकर एक जासिर नामक शेख के पास पहुंचता है। नजीब उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि हम तो कंपनी में हेल्पर का काम करने आए थे, हमें जाने दो। शकील और जसीर के कान पर जूं नहीं सरकती बल्कि उसको मारने लगते हैं। शकील तो वहां से चला जाता है। रात होने के कारण नजीब सोने लगता है। बाहर ज़्यादा हवा कम चलने के कारण नजीब टेंट में जाकर सो जाता है। नजीब को सोते वक्त घर की याद आ जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि नजीब के दोस्त सऊदी अरब में काम कर चुके हैं। अपने दोस्तों को देखकर उसे लगता है कि सऊदी अरब में काम करके घर का हालात सही हो जाते हैं। यहीं से नजीब एक उम्मीद की किरण लेकर अपनी घरवाली सीनों के गहने गिरवी रखकर डीलर को पैसे देता है। हमें ये भी पता चलता है कि नजीब की वाइफ सीनो प्रेग्नेंट होती है। जासिर शेख उसे लात मार के उठाता है और कहता है चल जाके बाहर सो। नसीब अगली सुबह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी भेड़ों का दूध निकाल रहा होता है। बूढ़ा आदमी नजीब को दूध देता है। नजीब को लगता है कि शायद मुझे पीने के लिए दे रहे थे। नजीब उस दूध को पीने लगता है। बूढ़ा आदमी उसको डांटता है और कहता है चल जाके जासिर शेख को दे। नजीब टेंट के अंदर जाकर जासिर शेख को दूध देता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जासिर शेख गुस्से में आकर नजीब को बोलता है तू जाकर बाहर भेड़ों का दूध निकालना सीख। बाद में वहाँ पे कफील शेख भी आ जाता है। नजीब को बोरी उठाने के लिए कहता है। नजीब उनके सामने फिर रहम की भीख मांगता है। दोनों शेख उससे मारकर चुप करवा देते हैं। कफील शेख रोटियां बनाने लगता है। नजीब को खाने के लिए बुलाता है। नजीब को बहुत भूख लगी होती है। नजीब उनके पास आ जाता है। काफिल शेख उसे रोटी देता है। रोटी बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। रोटी ज़्यादा सख्त होने के कारण नजीब के गले में फंस जाती है। तभी जासिर बोलता है इसे पानी में भिगोकर खा। नजीब को इस नरक से बाहर निकलना था। नजीब उसी बूढ़े आदमी से जाकर पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे पता होता तो मैं ना निकल जाता। बूढ़ा आदमी नजीब को बोलता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कब से यहाँ पे हूँ और मेरा नाम क्या है। ये सब सुनने के बाद नजीब घबरा जाता है और टेंट में जाकर रोने लगता है और अपनी वाइफ सीनो का दिया हुआ अचार सूंघने लगता है। अगली सुबह जब नजीब फ्रेश होने के लिए जाता है तभी शेख आकर उसकी पीठ पर लात मारता है और उससे पानी का डिब्बा भी छीन लेता है क्योंकि पानी वहाँ पे पैसों का मिलता था। नजीब बोलता है कि मैं अब धोऊंगा कैसे। बूढ़ा आदमी बोलता है कि रेत का इस्तेमाल करो। नजीब को अपने गांव के दिन याद आ जाते हैं जहाँ पे वो बिना टेंशन फ्री होकर नहाता था और यहाँ पे उसको पानी भी पूछ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नजीब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो पानी भरने वाले आदमी से बाहर जाने का रास्ता पूछने लगता है। पानी वाले को उसकी भाषा समझ नहीं आती। उसी वक्त वहाँ पे शकील शेख आ जाता है और नजीब को कहता है कि तुमने इसको क्या बताया और मारने की धमकी देकर भेड़ों को संभालने के लिए बोलता है।
नजीब भेड़ों को संभाल ही रहा होता है, तभी जासिर शेख आकर कहता है कि भेड़ों का दूध निकाल कर मुझे दो। नजीब शेख को कहता है कि मुझे भेड़ों का दूध निकालना नहीं आता है, यह सब काम उस बूढ़े आदमी का है, वो कहाँ पे है। नजीब उस बूढ़े आदमी को देखने लगता है और वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं पे भी नहीं दिखता। जासिर शेख के डर से नजीब भेड़ का दूध निकालने लगता है। भेड़ पहली बार तो उसे लात मार देती है। नजीब किसी न किसी तरीके से भेड़ का दूध निकाल ही लेता है। इसके बाद नजीब का रोज का काम बन गया था भेड़ों को चराना और उनका दूध निकालना। समय इतना बीत गया था कि नजीब को शीशे में देखकर पता चलता कि उसकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो गई है और सोचने लगता है कि उसको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। नजीब भी ठान लेता है कि उसे अपनी बीवी और बच्चे के लिए यहाँ से निकलना है। अगले दिन जब नजीब भागने की कोशिश करता है, काफिल शेख उसे देख लेता है। नजीब को पकड़कर उसकी एक लात तोड़ देता है ताकि यह दोबारा यहाँ से भाग ना सके। नजीब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि खुदकुशी करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वहाँ से कूदने ही लगता है, तभी उसे काफ़ी सारे गिद्ध दिखाई देते हैं जो एक लाश को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। नजीब जब पास जाकर देखता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति की थी जो भेड़ों का दूध निकालता था। नजीब को लगता है इसने खुदकुशी कर ली या फिर इसको हरामी शेखों द्वारा मार दिया गया है। नजीब तो सोच लेता है कि उसे बाकी बची ज़िंदगी यहीं पे गुजारनी होगी। नजीब अपने भेड़ों के काम पर लग जाता है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे भेड़ों के तबेले में बांध दिया जाता है। पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, बेचारा पानी भी भेड़ों का जूठा ही पीता है। एक दिन जब नजीब भेड़ों को चरा रहा होता है, वहाँ पे बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए नजीब एक चट्टान के बीच चला जाता है। तभी नजीब एक आवाज़ सुनता है, जैसे उसने ये आवाज़ पहले सुनी हो। जब बाहर जाकर नजीब देखता है कि वो आवाज़ उसके भाई हकीम की होती है। अपने भाई हकीम को देखकर नजीब उसे गले लगाकर रोने लगता है। हकीम नजीब को बताता है कि मुझे मेरा शेख बहुत मारता था। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हकीम के शेख की गाड़ी आ जाती है जो कि उसको ले जाने के लिए आया होता है। हकीम वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीतने के बाद जब नजीब भेड़ों को चरा रहा होता है, हकीम उसके लिए एक चिट्ठी रखकर चला जाता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद नजीब को पता लगता है कि हकीम के साथ एक अफ्रीकी भी है जिसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम भी इनकी तरह यहाँ पे गुलाम है। इब्राहिम को बाहर जाने का रास्ता मालूम है। ये सब जानने के बाद नजीब हकीम और इब्राहिम से मिलने जाता है। इब्राहिम नजीब को बताता है कि कफ़ील के घर में शादी है, ये सभी शेख वहाँ पे जाएंगे और हम मौका देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। शादी के दिन जब शेख वहाँ से चला जाता है, पहले तो नजीब अच्छे से नहाता है क्योंकि जब से वो आया है वो नहाया तक नहीं था। नहाने के बाद नजीब अपनी टैची से कपड़े निकालता है जो उसने सऊदी अरब आने से पहले ख़रीदे थे। जब नजीब पैंट पहनने लगता है तो पैंट उसको फिट नहीं बैठती क्योंकि नजीब यहाँ पर रहकर काफ़ी कमज़ोर हो गया था और रस्सी की मदद से उस पैंट को कस लेता है। नजीब भेड़ों को चारा डालने के बाद उन दोनों के साथ भाग जाता है। चलते चलते हकीम को प्यास लग जाती है, तभी उनको एक जगह दिखाई देती है। इब्राहिम वहाँ से चोरी चुपके पानी लेने जाता है। वहाँ का शेख देखकर उन्हें गोली चला देता है और तीनों भाग जाते हैं वहाँ से। आगे जाकर तीनों सो जाते हैं। सुबह तीनों के उठने के बाद इब्राहिम बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। हकीम की तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसे भ्रम हो जाता है कि उसके सामने पानी है। हकीम भागकर देखता है कि उसके सामने मरा हुआ ऊँट का कंकाल है, जिसे देखकर हकीम काफ़ी डर जाता है। फिर तीनों भगवान को याद करने लगते हैं। तभी रेत से काफ़ी अजगर निकल जाते हैं। इब्राहिम हकीम को तो बचा लेता है, नजीब को वहीं पर सीधा करने को बोलता ताकि अजगर उसे काट ना ले। इब्राहिम देखता है कि नजीब के पैरों में छाले पड़ गए हैं। इब्राहिम अपने कुर्ते का कपड़ा फाड़कर इब्राहिम के पैरों में बांध देता है। तीनों दोबारा अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर हकीम फिर से गिर जाता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी होती है। तभी इब्राहिम अपनी उंगली से उसको अपना पसीना पिलाता है। तीनों के चलने के बाद हकीम को फिर से भ्रम हो जाता है कि उसके सामने काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई है। हकीम को बाद में पता चलता है कि ये उसका भ्रम है। हकीम भूख और प्यास के कारण इतना पागल हो गया था कि उसने नजीब का ही गला पकड़ लिया था। हकीम को तभी खून भरी उल्टी आती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। नजीब अपने भाई की लाश पर रोने ही लगता है। इब्राहिम उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है क्योंकि अंधेरी आ गई थी। नजीब देखता कि अंधेरी के कारण उसके भाई हकीम की बॉडी रेत में दब गई है। दोनों फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। नजीब को फिर पानी दिखता है। इब्राहिम को लगता है कि नजीब को भी भ्रम हो गया है। नजीब वहाँ पर जाकर देखता है कि सच मुझे पानी होता है। नजीब वहाँ पे गिर जाता है। इब्राहिम उसे पानी पिलाता है नजीब को। नजीब को होश आ गई थी। इब्राहिम को पानी की बोतल भी मिल गई थी जिसमें वो पानी भर लेता है। ये दोनों इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वहीं पर सो जाते हैं। नजीब सुबह उठकर देखता है कि इब्राहिम तो कहीं पर दिख भी नहीं रहा होता। नजीब को एक पानी की बोतल मिलती है जो इब्राहिम उसके लिए छोड़ गया था। नजीब
काफ़ी ज़्यादा आगे जाने के बाद उस पानी की बोतल को ख़त्म करता है और वहीं पे गिर जाता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे सड़क पर कुछ गिरा हो। नजीब उठकर देखता है कि उसके सामने सड़क होती है। नजीब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नजीब सड़क पर जाकर हेल्प मांगने लगता है। नजीब के सामने एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी वाला आदमी उसे कार में बिठाता है, पीने के लिए पानी देता है, नजीब को शहर में ले जाकर छोड़ देता है। नजीब उसका दिल से धन्यवाद करता है। नजीब लड़खड़ाकर चल ही रहा होता है, कुछ इंडियन उसे देख लेते हैं। उसको अंदर ले जाकर उसके बाल काटते हैं, खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं। फिर नजीब के दिए हुए पते पर कॉल करते हैं। जब नजीब 3 साल बाद अपने घर वालों से बात करता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नजीब को पता चलता है कि उसका एक बेटा भी हुआ है। नजीब के पास पासपोर्ट ना होने के कारण नजीब को बाकी कैदियों के साथ जेल में डाल दिया जाता है। कई शेख जेल में आकर अपने गुलामों को वापस ले जा रहे होते हैं। नजीब जेल में शाकिल शेख को भी देखता है। शाकिल शेख नजीब को पहचान कर उसे मारने लगता है। यह तो होता है नजीब का सपना। शाकिल शेख नजीब को बोलता है कि मैंने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया, मेरा हक भी तुझ पे नहीं बनता। शाकिल शेख बोलता है कि मैंने तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया था। दोस्तों, यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि नजीब के भाई की जान चली गई है, इन पर कोई कानून लागू नहीं होता। खैर, फिर नजीब का पासपोर्ट बन जाता है। उसके बाद नजीब अपने घर इंडिया चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।